अटेंडेंस शॉर्ट के नाम पर छात्रों से 2,000 रुपए की जा रही अवैध वसूली, एबीवीपी ने किया प्रदर्शन। सुर्खियों में रहने वाला सेंट थॉमस स्कूल आज फिर 2,000 रुपए की अवैध वसूली के मामले में सुर्खियों में आ गया। इस स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों ने आरोप लगाया कि कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के एग्जाम के एडमिट कार्ड लेने के लिए जब हम लोग स्कूल में आए तो टीचर द्वारा अटेंडेंस शॉर्ट के नाम पर 2,000 रुपए लिए जा रहे हैं। इसकी कोई रसीद और कोई कागज नहीं दिया जा रहा है। इस अवैध वसूली की सूचना जैसे ही एबीवीपी के छात्रों को मिली तो उन्होंने सेंट थॉमस स्कूल पहुंचकर जमकर हंगामा किया। इसके बाद टीचर से लेकर स्टाफ के होश उड़ गए। किसी भी कागज में ये नहीं लिखा है कि स्टूडेंट की अटेंडेंस शॉर्ट के नाम पर इस तरह की वसूली किया जाना है। लगभग 1 घंटे तक ये प्रदर्शन एबीवीपी का चला और उसके बाद स्कूल स्टाफ ने अपनी गलती को स्वीकार किया और कहा कि जिससे पैसे लिए थे उन्हें वापस दे दिए गए हैं। वह तो इस छात्र ने विरोध कर दिया, नहीं तो कई लोगों से लाखों रुपए की इस तरह की वसूली स्कूल स्टाफ द्वारा कर ली जाती। इस मामले में स्कूल प्रशासन से बात करना चाहिए तो उनकी चुप्पी नजर आई और मीडिया के सामने नहीं आए। आज मैं सेंट थॉमस स्कूल में आया था मेरा एडमिशन कार्ड लेने। पहले अकेले आया था तो मेरे को बोला गया कि 2,000 रुपये पेनल्टी लगेगी, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं फ़ादर को लाया। फ़ादर को ने बोला कि आप लिखित में दे दो और सील दे दो स्कूल की, उस पर लिख दो आप कि आप ऐसे पेनल्टी ले रहे हो और उसको रिफ़ंड करोगे। तो उन्होंने लिखने से मना कर दिया और बोला कि अंदर प्रिंसिपल से बात करो, ठीक है। फिर उसके बाद एबीवीपी के साथ में आया, कार्यकर्ता के साथ। फिर उनके साथ जैसे ही आया तो उन्होंने बोला कि आप ऐसे ही ले जाओ एडमिशन कार्ड, आप मत दो, भली फीस आपको नहीं देनी है, तो पेनल्टी नहीं देनी है। तो आपसे कितने रुपए लिए थे? 2,000 रुपये लेने की मांग थी। काई के? पेनल्टी ये अटेंडेंस इशू था। पैसे लिए नहीं गए थे। मैं जैसे ही एबीवीपी के कार्यकर्ता के साथ आया तो उनने बोला कि आप मत दो पैसे और ऐसे ही ले जाओ। ये तो कौन मांग रहा था पैसे? वो प्रिंसिपल सिस्टर। देखने में आता है कि सेंट थॉमस जो मंदसौर का सबसे उच्च स्कूल में माना जाता है, जहाँ पे जब 10th और 12th सीबीएसई के निमित्त जो एडमिट कार्ड दिए जाते हैं, इसके निमित्त एक एडमिशन सेल पे मैम बैठी हुई है और वो मैम कह रही है कि आपकी शॉर्ट अटेंडेंस है। कुछ ही विद्यार्थियों को जिनकी शॉर्ट अटेंडेंस बिल्कुल नहीं है, उनको ऐसा कहा जाता है कि आपकी शॉर्ट अटेंडेंस है और आपको सीबीएसई की गाइडलाइन है जिसमें आपको 2,000 रुपये देने पड़ेंगे। आप 2,000 रुपये दोगे तो ही आपको एडमिट कार्ड मिलेंगे और उन बच्चों को प्रताड़ित किया जाता है। उनके पेरेंट्स जब आते हैं तो उनको भी कहा जाता है कि आपको 2,000 रुपये दोगे तभी मिलेंगे। तो वो पेरेंट्स के साथ आते हैं, वो 2,000 रुपये देते हैं। जब कोई विद्यार्थी हमसे संपर्क में रहता है, वो विद्यार्थी हमारे पास आता है और मैं स्वयं उसका भाई बन के जाता हूं। और जब मुझे भी बोला जाता है कि हाँ आप इनके भाई है पर आपको 2,000 रुपये नहीं आते, पर जैसे ही मैं विद्यार्थी परिषद का परिचय देता हूं तो सारे आम वो कहते हैं कि हाँ आप एडमिट कार्ड पे ले जाओ और जिन भी बच्चों के हमने लिए हम वो फीस भी वापस देते हैं। तो ये झूठ है और इस तरीके की कोई गाइडलाइन नहीं है। और स्कूल आज हमारे विद्यार्थी परिषद के बिना आंदोलन करेगा स्कूल पकड़ा गया है। हमने इनसे कहा है कि आप माफ़ीनामा लिख के दीजिए और जिन भी 30 बच्चे 20 बच्चे जिन भी बच्चों विद्यार्थियों से आपने शुल्क लिया उनको शुल्क वापस लौटाया जाए और उनको लिखित में दिया जाए कि इस विषय से हमने शुल्क लिया गया और इस विषय से हमने वापस शुल्क दिया गया। मंदसौर नगर में स्थित सेंट थॉमस स्कूल जो है उसमें छात्रों से अवैध वसूली की जा रही है। बोला जा रहा है उनको कि आपकी लेट फीस के नाम से 2,000 रुपये नाम से राशि से स्कूल के अकाउंट के अंदर भी नहीं, जबकि यहाँ पे जो रिसेप्शन पे मैम बैठते हैं उनके अकाउंट में वो खाते में वो पैसा लिया जा रहा है। उसके माध्यम से हमको विद्यार्थी परिषद को पता चला कि छात्रों से अवैध वसूली की जा रही है, तो हमने तुरंत इस पे कार्रवाई की और हम तुरंत यहाँ पे पहुँचे। विद्यालय ने अपना जुर्म कबूल करा है। उन्होंने बोला कि हमसे गलती हो गई, हमको ये नहीं करना था और हमारी मांग ये रही है कि आप हमको एक माफ़ीनामा लिख के दीजिए, नहीं तो हम उग्र आंदोलन के लिए बाध्य रहेंगे। कुछ ऐसी गाइडलाइन नहीं है, विद्यालय ने खुद ने साबित कर दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हमको कुछ मतलब विद्यालय के स्टाफ को भी नहीं पता इस चीज़ के पैसे ले जा रहे हैं। इनका कहना है कि आप जो भी हो देख लेते हैं, बैठ के बात कर लेते हैं, पर हम विद्यार्थी परिषद किसी छात्र के हित के साथ में कोई बैठ के बात नहीं करेगा और हमेशा विरोध में खड़ा रहेगा इनके लिए।